नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी एवेंगे डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की क्लास में मैं बात करूंगा रेलवे भर्ती के ग्रुप डी से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के जो आजकल आवेदन आए हुए हैं, ठीक है, 22 फेब उसका लास्ट डेट है। और जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं वो फिल करना चाहते हैं फॉर्मों को, तो वो आवेदन कर सकते हैं आने वाले 22 तारीख तक रेलवे भर्ती ग्रुप डी के फॉर्म, ठीक है। तो उसके में रेलवे का जो है उसमें हमारे पास उसका जो सिलेबस का पैटर्न है जनरल साइंस और रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडी एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। नहीं कहने का मतलब है उसमें 4 सेक्शनों में पेपर डिवाइड है ऑलरेडी। उसमें से एक प्रमुख रूप से जो है हमारे पास क्या है, एक मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जिसमें पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्याओं से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके। सेकेंड दशमलव डेसिमल का है। थर्ड हमारे पास लॉस ऑफ लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम जिसे हम बोलेंगे। फोर्थ हमारे पास अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और फिफ्थ में हमारे पास मेंसुरेशन, जिसमें मतलब मेंसुरेशन में जैसे हमारे पास शंकु हो गया, बेलन हो गया, है ना, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, उनके फॉर्मूला से रिलेटेड चीज़ें इसमें आएंगी। समय व दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, लाभ और हानि, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, टेक्नोमेट्री और ज्योमेट्री का पार्ट भी इसमें है। वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का ये चैप्टर है आपके पास। कैलेंडर और घड़ी, है ना, तो क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है, ये इसमें 10th वाला पार्ट है। उसके आफ्टर 10 यूनिट मैंने यहाँ मेंशन किए हैं और 10 यूनिट मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। देखो 11th में हमारे पास आता है बोर्ड मास, है ना। बोर्ड मास का मतलब ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। तो इसमें क्वेश्चन गिवन होंगे और उसको सॉल्व करना होगा। ये फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रैक्शन वाला पार्ट, भिन्न, मौसम, प्रतिशत, परसेंटेज, कार्य और समय, और उसी के साथ साथ साधारण ब्याज, SI सिंपल इंटरेस्ट, और इसी में है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। बीजगणित अलजेब्रा का पोर्शन आ गया। सांख्यिकी हमारे पास इसमें है एक चैप्टर, सांख्यिकी स्टैटिक्स जो है, मीन, मोड, मीडियन, सांख्यिकी। आयु और संबंधित क्वेश्चन आएंगे। एज रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है। पाइप और टैंकी, है ना, पाइप और टैंकी, सिस्टर्न एंड पाइप से रिलेटेड ये क्वेश्चन। यानी ये कहने का मतलब है मेरा जनरली इसमें कितने हैं आपके पास, 20 टॉपिक, यानी 20 टॉपिक हैं। 20 टॉपिक में से हमारे पास 20 मार्क्स का जो है 20 क्वेश्चन जो है हमारे पास मैथमेटिक्स से आएंगे, ठीक है। तो ये 20 टॉपिक आप रेलवे भर्ती ग्रुप डी के में बेसिक प्रिपरेशन करना है और उसमें क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत हार्ड लेवल का पेपर नहीं आएगा क्योंकि ग्रुप डी ईजी टू मॉडरेट इसका पेपर रहेगा आई थिंक, ठीक है। जैसे संख्या पद्धति में क्या है, नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक रफली इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको नंबर सिस्टम को। जैसे नंबर सिस्टम में होता क्या है, नंबर सिस्टम हमारे पास जैसे नंबरें होती हैं, संख्याएं होती हैं, हमारे पास क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं। किसी भी संख्या को किसी भी नंबर से हमारे पास मैथमेटिक्स जो है वो नंबर से बना है, संख्याओं से बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे नंबर सिस्टम में हम एक लाइन बनाते हैं। ये लाइन रेखा मैंने बनाई, इसके जस्ट बिटवीन में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया। जीरो ना तो अपने आप में पॉजिटिव होता है और ना अपने आप में निगेटिव होता है। ना ही क्या होता है अपने आप में निगेटिव होता है, नॉर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, यानी कि ये इसमें 0 ना पॉजिटिव में होता है ना निगेटिव में होता है। 0 के राइट साइड में जो नंबर आते हैं, इधर जो नंबर आएंगे 1 2 3 4, ये नंबर हमेशा कैसे होते हैं, दीज ऑल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये सारे नंबर क्या होते हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं। इधर के नंबर ऑलरेडी क्या होते हैं, बढ़ते क्रम में पाए जाते हैं। और यानी कि इधर के नंबर कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। इधर नंबरों में क्या होती है, वृद्धि होती है। इधर के नंबर अपने आप में क्या होते हैं, बिग होते हैं, किधर, इधर की अपेक्षा। और इधर नंबर निगेटिव में होते हैं, इधर नंबर निगेटिव में होते हैं। इधर के नंबर कैसे होते हैं, ये ऋणात्मक नंबर होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इधर को नंबर क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। तो ये संख्या पद्धति में ही जब हमारे पास क्या आ गया, हम संख्याओं को सीख जाएंगे, नंबर सिस्टम को हम सीख पाएंगे, तब जाके हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना होगा। इसलिए पहला चैप्टर ही हमारे पास नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में हमको नंबर को प्लस करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, और शॉर्ट तरीके में कैसे नंबर को हम सकते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, है ना, प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, को प्राइम, प्राइम। तो इस जो भी ये नंबर हैं, इन नंबरों को अगर हम बढ़िया करके सीख लेते हैं तो हमें आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, अन्य चैप्टर को सॉल्व करने में सहूलियत हो जाएगी। जैसे मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा यहाँ पर, अभी आप देखिए। इसी नंबर सिस्टम में देखो, अगर मैंने लिखा यहाँ 1 लिखा और यहाँ मैंने 0 लिखा, तो हमें बताया है 0 और 1 में कौन बड़ा नंबर है, 0 और 1 में 1 बड़ा नंबर है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 0 एंड -3 मैंने लिख दिया। अब मैं अगर इसमें जानना चाहूँ तो कौन बिग नंबर है, तो मेरे पास -3 तो यहाँ है, 0 यहाँ, तो राइट साइड का नंबर क्या है, अपने आप में बिग होता है। तो 0 अपने आप में भी यहाँ पर क्या है, बिग नंबर है, एक प्रकार से क्या है, बिगेस्ट नंबर है। अगर 0 के प्लेस में माइनस यहाँ 6 ले, तो यहाँ -3 है, यहाँ -6 है, तो अब कौन बड़ा नंबर होगा। अब देखिए अब कौन बड़ा नंबर होगा इन दोनों में, आप देखते हैं -3 यहाँ, -5 -6 यहाँ आएगा। अब
है ना। तो अपने आप में यहाँ -3 क्या है, अपने आप में बड़ा नंबर है, क्यों है, -3 यहाँ पर है, -4 यहाँ आएगा, -5 यहाँ आएगा, -6 यहाँ आएगा, यानी कि -3 क्या है, इस 6 के इसमें है, राइट साइड में है। तो ये -3 नंबर अपने आप में कैसा होगा, बिग नंबर होगा। अगर आता है -2 एंड 2 में कौन सा नंबर बिग बड़ा होता है, तो ये ऑलरेडी जो 2 है इधर का नंबर सिंपल 2 लिखा रहेगा या उसके आगे सिंबल प्लस प्रेजेंट होगा, तो वो दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं, तब जाके ये नंबर बड़ा है ना। तो ये तो सात नंबरों का छोटा और बड़ा होना। ठीक, एक पॉइंट मेंशन कर दिया है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब इंग्लिश में हो जाएगा प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल कितने फैक्टर होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वे अपने आप में क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर कुछ नंबर लिख रहा हूँ, अब आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन अभाज्य संख्या होगी। मैंने 1 लिखा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 मैंने लिखा, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं, इसमें हमें क्या देखना है कि हमें चेक करना है एक अभाज्य संख्या है नहीं, तो एक को हम देख रहे हैं, एक में केवल एक का ही डिवाइड जाता है, एक से अलावा नहीं जाता है। यानी कि एक का कहने का मतलब एक का केवल एक ही गुणनखंड निकला, एक ही फैक्टर निकला, तो इसका मतलब एक अपने आप में जो है वो क्या है, वो अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं। दो में हम देख रहे हैं, एक तो एक का भाग जा रहा है और एक किसका जा रहा है, एक 2 का जा रहा है, तो इसका एक और 2 गुणनखंड निकल गए। इसका मतलब 2 अपने आप में एक क्या है, 2 अपने आप में एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 और सबसे छोटा सम प्राइम नंबर आएगा तब भी हमारे पास 2। अब 3 पर हम पहुंचते हैं तो 3 में भी एक का डिवाइड जा रहा है और 3 का जा रहा है, इससे अलावा किसी, तो 3 भी अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है। 4 अपने नंबर पर है नहीं है, 4 में एक का भी डिवाइड जा रहा है, देखो 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, तो इसके क्या निकल गए, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल गए, तो 4 अपने आप में क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 5 अपने आप में है, 5 में एक का और 5 का जाएगा, तो 5 अपने आप में होगा। 6 फिर से नहीं होगा, क्यों, 6 में एक का, 2 का और 3 का जाएगा और फिर 6 का भी जाएगा, है ना, तो इसको तो और भी ज़्यादा निकल जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम 7 अपने आप में होगा और 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 9, क्योंकि 9 में 1 का भी जा रहा है, 3 का जा रहा है और 9 का जा रहा है, इसको 2 से अधिक 3 फैक्टर निकल गए। तो हमें अभाज्य संख्या में क्या देखना होता है, केवल 2 गुणनखंड देखने होते हैं। एक पॉइंट ये देखना है कि आपको ये बताना है 1 से लेकर अगर 100 तक की मैं काउंटिंग करूँ तो 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता भी है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। और 1 से लेकर 100 के बिटवीन में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो वो होंगे 25, कितने होंगे, 25 होंगे। तो वो एक बार आप करके भी देखेंगे 25 हैं या नहीं है, ठीक है। इसी नंबर सिस्टम में एक चीज़ और आती है कि नंबरों को हम कैसे प्लस कर दें, है ना। लगातार नंबरों को प्लस करें तो उनका योग कितना आएगा, है ना। लगातार सम संख्याओं को ऐड करें तब उतना उसका योग कितना आएगा। लगातार विषम संख्याओं को हम प्लस कर दें तब इतना उसका योग कितना आएगा। तो ये नंबर सिस्टम में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं एक यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा संख्याओं का योग, है ना। संख्याओं का योग का मतलब, योग मतलब जोड़, है ना। कर्मागत का मतलब होता है लगातार संख्याएं जब होते, क्रम के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे पहली संख्या हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, दूसरी हमारे पास 2 होगी, तीसरी हमारे पास 4 होगी, चौथी हमारे पास 4 होगी। तो ये संख्याएं क्या है अपने आप में, ये कर्मागत संख्याएं हैं। क्या है कर्मागत, मतलब इनके बीच में एक का ही गैप है सब में, लगातार। अगर एक भी संख्या हम बीच में छोड़ दें तो फिर वो कर्मागत निकल आएंगी, है ना। अगर आता है कि कर्मागत संख्याओं का योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है, या फिर हम कैसे निकालें उसको, मैंने सोचा कि 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 4 कर्मागत संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसमें तो हमने जोड़ लिया, 4 3 7 2 9 9 1 10 हो गया। तो इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10। सबको मैंने इनका प्लस कर दिया, तो 1 + 2 + 3 + 4 मैंने सबको कर दिया, तो मेरे पास योग कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10। अब मुझे ये देखना है कि बड़ी संख्याएं होती 1 से लेकर 10 तक होता है, 1 से लेकर 20 तक होता है, 1 से लेकर 50 तक होता है, 1 से लेकर 100 तक होता है, 1 से लेकर 1000 तक होता है। तो इतनी बड़ी संख्याओं को मैं इस तरीके से ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैथमेटिक्स में क्या है, कुछ मैथमेटिशियन ने फार्मूले बना रखे हैं। उन फार्मूले को अगर हमें नॉलेज रहेगी तो हम उनको क्या करेंगे, क्विकली फाइंड कर लेंगे। जैसे सपोज दैट इसी में उस फार्मूले को अप्लाई करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि संख्याएँ कितनी हैं, संख्याएँ मेरी 4 हैं, तो मैं 4 लिख लूँगा पहले, ठीक। 4 मैंने लिख दिया। 4 संख्या होंगी तो 4 ही लिखेंगे, और 4 से ठीक बड़ा जस्ट 4 के बाद क्या आएगा, 5। 4 संख्या होंगी तो 4 से ठीक बड़ा 5 पीछे आ जाएगा। और डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। हर किसी नंबर में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 बार कट हुआ है, इससे इसको कट, तो 5 दूना, इस 2 और 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10। देखो मैच कर रहा है, पहले वैसे भी ऐड करने पर 10 आ रहा था,
यहाँ पर उसको फॉर्मूला में भी ऐड करने पर 10 आ रहा है, यानी कि फॉर्मूला होगा इसका, फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने आप में, फॉर्मूला इसका होगा n+1/2। ये एक फॉर्मूला होता है योग निकालने के लिए, क्रमागत संख्याओं के लिए। क्रम से जब संख्याएं एक के बाद एक जब संख्या आएगी, क्या प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 10 का मतलब इसमें 10 संख्याएं आने वाली, कितनी आने वाली हैं, 10 संख्याएं। तो मैंने संख्याएं लिखी 10, कितनी लिखी 10। मैंने बोला 10 संख्या होंगी तो 10 से ठीक जस्ट एक बड़ा 11, पीछे 11 लिख देंगे, यहाँ 11 लिखते हैं। डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2 कर देंगे। 2 से इसे जब कट करोगे तो 2 5 जा 10, तो 11 5 से कितना आ गया ये, 11 5 जा 55। तो प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का योग कितना होता है, वो 55 होता है। समझ में आया ना। इस फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। n मतलब संख्याओं की संख्या, n+1 उसमें एक ऐड कर देना है और बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक। अब इसी को और बड़े उसमें ले लेता हूँ मैं, देखो अब है प्रथम 100 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 100 मतलब आपको कैसे करना, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस 100 तक करना है आपको। इतने मतलब बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन नहीं, हमें उससे करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक में संख्याएं कितनी हैं, 100 हैं, 100 हैं, इंटू 100 से ठीक बड़ा 100 में 1 जोड़ दो, 101, तो 101 यहाँ जाएगा। और डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2 कर देंगे। 2 से इसको डिवाइड कर दो, एक नंबर तो कट्टा ही करना है, 50 50 बार कट गया। 50 से जब इसमें 50 इंटू 101 करेंगे तो क्या आएगा, 50 50 कितना आएगा, 50 50 आ जाएगा आपका, ठीक है। कहने का मतलब है कि क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकाला मैंने, फॉर्मूला है n ब्रैकेट से बाहर n+1 इन ब्रैकेट डिवाइड बाई 2, है ना। तो इस तरीके से और भी हैं, सम संख्याओं का योग निकालने के लिए, विषम करने के लिए, है ना। तो आगे वर्ग संख्याओं का योग निकालने के लिए, घन संख्याओं का योग निकालने के लिए, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले कब क्लियर होंगे, जब हमारा बेसिक क्लियर होगा। पहले धीरे धीरे, एक दिन में कुछ चीज़ें, अगले दिन कुछ चीज़ें, नेक्स्ट डे कुछ चीज़ें, धीरे धीरे आगे करके हमें फिर क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है और चीज़ों को भी हम आसानी से समझने लगते हैं। मैंने एक पॉइंट और लिख दिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मैंने लिखा है विभाजन का नियम। विभाजन का मतलब कोई एक बड़ी संख्या हमें गिवन होगी, हमें छोटी संख्याओं से पता करना है कि इसमें इस संख्या से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अगर हमें पता चल जाएगा तो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आसानी से उसको डिवाइड कर लेंगे, पता कर लेंगे। जैसे बात आती है, मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 1 2 4 6 या कुछ भी ले लो, मैंने यहाँ सपोज दैट मैंने 3 1 2 4 6 ले लिया, पीछे भी कोई भी नंबर कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बड़ा नंबर ले लिया मैंने, तो मुझे पता करना कि 1 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 1 से तो सारी संख्या में भाग चले जाता है भाई, इसमें तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे क्या कर देंगे, यस, ये इसको डिवाइड कर देगा पूरी बार डिवाइड कर देगा, तो नीचे शेषफल क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। 2 से हम क्या देखते हैं, 2 से हम इकाई का अंक देखते हैं। क्या देखते हैं, 2 से हम इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक क्या आना चाहिए, 2 से में 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अगर इकाई में ये अंक हैं 0 2 4 6 8, तो 100% क्या होता है, वो नंबर अपने आप में क्या होता है, डिविजिबल होता है। किससे, 2 से। तो यहाँ लास्ट अंक क्या आ गया, 6, तो 6 यहाँ भी था। तो ये इसका मतलब इस पूरी संख्या में 31,246 में 2 का पूरी बार भाग चले जाएगा। अब बात करते हैं हम 3 से। 3 से क्या करते हैं, हम अंकों का योग करते हैं। 3 का क्या करते हैं, हम अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग का मतलब सारे जितने भी अंक होंगे उन अंकों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जितने भी अंक होंगे, जैसे ये दे रखा ना, इनको क्या करना है, प्लस कर देना है। इनको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। देखो 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 6 18 आ गया। कितना आ गया, योग कितना आया, 18। अगर योग आ जाता है, 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, 18 आता है, 21 आता है, यानी कि जो योग अंकों को जोड़ने पर 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10 से 16 आ रहा है। इसका योग कितना आ रहा है, योग इसका 16 आ रहा है। इसका योग कितना आ रहा है, 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, 3 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। यदि योग क्या आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 6 9 12 15 18 ऐसा नहीं आता है, तो उस संख्या में भी, इस संख्या में अब इसका मतलब 3 से पूरी बार भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि योग कितना आ गया, 16 आया है, तो इसमें पूरी बार भाग नहीं जाएगा। योग कितना आना चाहिए था, 3 के टेबल में आना चाहिए था, है ना। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। आगे देखते हैं 4 से। अब 4 का आता है, तो 3 में तो अंकों को जोड़ते हैं। अंकों को जोड़ने पर 3 के टेबल से अगर भाग चले जाएगा तो वो संख्या क्या हो सकती है, अपने पूरी बार भाग चले जाएगा। 4 से क्या देखते हैं, 4 से हम देखते हैं, यहाँ पर 2 डैश कर देता हूँ। 4 में हमने इकाई और दहाई के 2 ही अंक देखने हैं। इतनी बड़ी संख्या में चेक करने के लिए हमें केवल 2 अंक देखने हैं। 4 से 4 में तो भाग जा रहा है, लेकिन 6 में नहीं जा रहा है। देखो 4 से इसमें, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा इस पूरी में। क्यों, क्योंकि लास्ट के 2 अंक में पूरी बार गया ही नहीं ना। अब आता 5 का।
5 का केवल रूल होता है इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक 0 और 5, लास्ट के अंक 0 और 5 होने चाहिए। तो लास्ट का अंक तो यहाँ क्या ऑलरेडी 6 है, तो इसका मतलब 5 से भी नहीं जाएगा। तो मैंने 1 से लेकर 5 तक को आपको क्या बताया, क्विकली कैसे डिवाइड करें, कैसे क्वेश्चन को देखते ही हम ये पता करें कि ये इससे भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें आके डिवाइड करने में मदद मिलेगी, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, तो हमारा टाइम मैनेजमेंट बना रहेगा और एग्जामिनेशन हॉल में भी हम क्वेश्चनों को अब गिवन समय में सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा हमारे क्वेश्चन क्या रहेंगे, सॉल्व करने से बकाया रह सकते हैं, है ना। तो ये आपको एक छोटा सा समझ में आ गया 1 से लेकर 5 तक। तो यानी कि 1 से लेकर 11 तक के रूल ऑफ डिवीजन अगर आपको कन्फर्म हो गए तो ये समझ लेना कि लगभग आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की आपकी जानकारी होने लग गई, ठीक। अब बात आती है कि 6 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 6 आपने देखा होगा, जो 6 नंबर होता है वो 6 जो होता है, 6 के अगर 2 से और 3 से हम देखते हैं, अगर संख्या में 2 से भाग जा रहा है, 2 से तो जा रहा है, 3 से इसमें हमने नंबरों को प्लस करके देखा था तो 16 आ रहा था, 16 में भाग नहीं गया था ना उस समय 3 से। अगर 2 और 3 दोनों से जाता तो 6 से भी जाता। अगर 1 से जाएगा 1 से नहीं जाएगा तो 6 से भी नहीं जाएगा। यानी कंप्लीटली रूप से हम देखेंगे तो 6 से इस संख्या में भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से तो जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, यानी कि दोनों नंबरों से अगर जाएगा, 2 3 6 होता ना तो जाएगा। अब बात करते हैं हम 7 से। 7 का रूल हमें बाद में बता देता हूँ आपको, 7 का थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है और 7 का तो जनरली आप ऐसे करके चेक करके भी पता कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। 7 का आप ऐसे डिवाइड करके आप पता कर सकते हैं कि जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन है उसका भी रूल है। उसका रूल मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ अभी, क्यों, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद हम देखते हैं 8 का रूल। 8 का रूल में हम क्या देखते हैं, 1 2 3, लास्ट के 3 अंक देखते हैं हम, कि लास्ट के 3 अंक। तो लास्ट के 3 अंक मैंने देखे तो 8 3 24, 6 में आप 6 में भाग नहीं जा रहा है ना, 0 टाइम गया, लेकिन फिर रिमाइंडर नीचे 6 आ गया, तो इसका मतलब 8 से भी नहीं जाएगा। 8 से हम इकाई दहाई सैकड़ा लास्ट के 3 अंक देखेंगे 8 से डिवाइड करने के लिए। अब आता 9 में वही अंकों का जोड़। 9 में क्या करना है, अंकों को क्या कर देना है, प्लस 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 कर देना है। अगर अंकों का जोड़ 9 18 27 36 45 और 63 9 के टेबल में आता है तो भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। इन सब का योग तो कितना आ रहा था, जोड़ने पर योग कितना आ रहा था, 16 आ रहा था। कितना आ रहा था, 16। तो 16 में तो 9 का ऑलरेडी भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में भाग नहीं जा रहा है। देखो अब 10 में केवल हम देखते हैं इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक हमारे पास 0 होना चाहिए। तो लास्ट में तो 0 है ही नहीं इसमें, है ना, लास्ट में तो 6 है, तो इसमें 10 से भी भाग नहीं जाएगा, 10 से भी इसमें डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ए से 1 से लेकर 10 तक का रूल। अब 11 का और 7 का रूल रह गया है, उसको मैं अभी स्किप कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में उसको मैं और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। वो भी बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है। पहले आपको 7 से ऐसे डिवाइड कर देना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।